Hi students, welcome back. I hope you have understood the previous chapters. इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया लेक्चर है, बिल्कुल नया टॉपिक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अभी तक ये पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के जो अंदर टर्म आती है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। ठीक है, ये हमने फंक्शंस में भी पढ़ा है, लेकिन ये सिर्फ ट्रू है जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। फंक्शंस चैप्टर जो हम सारा पढ़ते हैं वो हम रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। तो जब रियल नंबर की आप बात करते हो तो उस सिनेरियो में स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। लेकिन अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट फील्ड में जा रहे हैं दैट इज़ कि जिसमें हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज़ को अलाउ करते हैं। तो उसमें जैसे हमने ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 अलाउ किया ना, -1 डाला, तो जो ये बेसिक क्वांटिटी बनी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड दिस इज नोन एज आयोटा। इसको हम आयोटा बोलते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू हम आगे से अब क्या बोलेंगे, दैट विल बी आयोटा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 क्या होगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स रूट ऑफ -1, बिकॉज 9 तो 3 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा एंड रूट ऑफ -1 इज आयोटा, सो दिस इज 3 टाइम्स आयोटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट ऑफ -16 कितना होगा, तो दैट विल बी 4 टाइम्स रूट ऑफ -1, दैट इज 4 टाइम्स आयोटा। so that is the basic unit of a complex number, that is iota or square root of -1। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y ये तो रियल नंबर्स हैं, दिस बिलोंग टू रियल नंबर्स, एंड iota is root of -1. This number is called complex number. ऐसे दिखने वाले नंबर्स को हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपको 5 + 3 आयोटा, इसमें x 5 हो गया, y 3 हो गया और ये साथ में आयोटा आ गया। सिमिलरली मैं आपको बोलूँ लेट्स से √2 + 4 आयोटा, so this is also complex number, और √3 - 2 आयोटा, this is also complex number। तो इस तरह की complex numbers की हमारे पास हम एग्जाम्पल्स कोई भी लिख सकते हैं। इस पे हम वापस आएंगे कि x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं एट अ लेटर स्टेज, बट फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आयोटा पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखा कि जो आयोटा है अपना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो लिखवा रहा हूँ, आयोटा इज नीदर 0 नॉर ग्रेटर देन 0 एंड नॉर लेस देन 0, नॉर लेस देन 0। बेसिकली हम इसको 0 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि आयोटा 0 से बड़ा होगा या आयोटा 0 से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ये बेसिक मिसकंसेप्शन रहती है स्टूडेंट्स के बीच में। दैट इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ कि रूट ऑफ ए बी लिखा हो कहीं पे, तो इसको आप अगर ऐसे लिखते हो रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। दिस इज ओनली ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ए और बी में से दोनों में से एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव। एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे अगर आपने लिखा -1 × -1,
मान लो आपके पास ये है, तो ये इसको अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, -1 को स्प्लिट कर लिया इस तरह से, तो ये बन गया आयटा इंटू आयटा, ठीक है, दैट इज आयटा स्क्वायर। पर इधर क्या आया, इधर तो √1 ही बना, और √1 की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो यहाँ से तो फिर आयटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, जो कि गलत ऑपरेशन है, बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर √-1 आयटा है, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 आएगी। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई बेसिकली, दीज टू आर नॉट इक्वल, देयरफॉर आप अगर आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो उस सिनेरियो में आप इसको इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट विल बी अ रॉन्ग स्प्लिटिंग ऑफ √(ab) इंटू √a√b, ठीक है। तो अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो उस केस में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाता है कि √(mod a), दोनों नेगेटिव है वैसे तो, √(mod a mod b) और इधर √(a√b), ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, तो √ab विल बी इक्वल टू -√(mod a√mod b). अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज यू विल हैव अ रॉन्ग आंसर। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मान लो आपके पास है √(-2) एंड √(-3). अगर आपने इसको डायरेक्टली लिख दिया इस तरह से -2 इंटू -3, तो आपके पास तो आंसर आ जाएगा √6। जबकि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सॉल्व करो तो दिस विल बी √2 आयटा इंटू √3 आयटा, विच विल बी √6 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमने ऊपर देखी है यहाँ पे, दैट विल बी -√6। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे फिर, ठीक है। तो इसको अगर आप सही तरीके से लिखना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई दिस रिजल्ट के √(a) इंटू √(b) की वैल्यू -√(mod a mod b) होती है अगर आपके a और b बोथ आर नेगेटिव, a b ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इन ऑल अदर केसेस यू कैन सेफली अज्यूम √ab कैन बी स्प्लिटेड इनटू √a√b एंड √a√b कैन बी ज्वाइंड एज √(ab), ठीक। नेक्स्ट अब हम आयटा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वी विल स्टडी इट इन डेप्थ, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयटा। जब हम आयटा की पावर रेज करेंगे तो किस तरह के आंसर्स आएंगे। इस पे अब स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में यूज जरूर होता रहेगा। तो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। आयटा तो होता है -1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो आयटा स्क्वायर विल बी -1। अगर आपको आयटा क्यूब निकालना है तो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा लिख सकते हो इसको। आयटा स्क्वायर की वैल्यू इज -1 एंड आयटा, सो आयटा क्यूब इज माइनस ऑफ आयोटा, एंड आयटा की पावर 4, तो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर आप लिख सकते हो, दैट इज -1 इंटू -1, दैट इज +1, ठीक है। सिमिलरली आयटा की पावर अगर 5 की बात करें तो दैट इज आयटा 4 इंटू आयटा, आयटा 4 की वैल्यू 1, तो ये आंसर आ गया अपना आयोटा। आयोटा की पावर 6, दैट इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। सिमिलरली आयोटा की पावर 7 विल बी आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा 4 इज 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 8 कैन बी रिटन एज आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हमने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि अब आप इसके आगे भी जाओगे तो यही आंसर आने वाले हैं, आयटा -1 माइनस आयटा और 1। तो सोल्यूशन बेसिकली जो रिजल्ट निकाला वो हमने ये निकाला कि मान लो आपको आयटा की कोई भी पावर दी है, n दी है, तो आप करो क्या, आप n को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आपका एक रिमाइंडर मिलेगा आपको, राइट। जब आप n को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो आपका जो आंसर आ जाएगा आयटा की पावर n का, दैट विल बी इक्वल टू 1। बेसिकली n क्या होगा, फिर 4 का मल्टीपल बन रहा है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 1 आती है तो इट विल बी इक्वल टू आयटा की पावर 1, दैट विल बी योर आंसर। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, आयटा की पावर 0 आ गया, जितना रिमाइंडर था उतनी आयटा की पावर रह जाएगी। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 2 आती है तो यू विल हैव आयटा की पावर 2
दैट विल बी -1 एंड अगर रिमाइंडर की वैल्यू 3 आती है तो उस केस में इट विल बी आइटा क्यूब दैट विल बी माइनस ऑफ आइटा। तो ये बेसिकली अपना रिजल्ट आ गया कि इसको हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। तो दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस फॉर्मूला या फिर दिस मेथड। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। लेट्स से आवर फर्स्ट एग्जांपल इज, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर आइटा की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर आइटा इंटू आइटा ओवर आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आइटा ओवर आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस इज माइनस ऑफ आइटा। और एग्जाम्पल ली सेकेंड, मान लो आपको आइटा की पावर 217 चाहिए। तो मैंने अभी आपको मेथड बताया कि आप क्या करो, इस 217 को 4 से डिवाइड कर दो तो यू विल हैव सम रिमाइंडर, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 4 5 20, you'll have 17 here and 4 4 16, you will have 1 as the remainder। तो बेसिकली इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू आइटा की पावर 1 एंड दैट विल गिव यू आंसर एज आइटा। इट्स वेरी सिंपल अगर आपने मेथड ये समझ लिया तो। और एग्जांपल लेते हैं एक, लेट्स से यू हैव द क्वेश्चन एज आइटा की पावर, अब कितनी बड़ी मर्जी पावर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आइटा की पावर 6159 कैलकुलेट करना है। तो फिर हमने क्या किया, 6159 को डिवाइड किया 4 से। अब बार बार इतने बड़े नंबर्स को डिवाइड करने के बजाय हमारे पास एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, कि आप लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लो। तो मैंने इस चीज़ को डिवाइड करने के बजाय क्या किया, 59 को बेसिकली 4 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, दिस विल हेल्प यू। सो 4 1 ज़ 4 एंड 4 4 ज़ 16, दिस गिव्स यू रिमाइंडर एज 3। So you will have iota cube as your answer, and iota cube की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ iota, so that is your final answer। ठीक, let's take another example, that is iota की पावर 2017। ठीक है, so this will be iota की पावर 2017। तो 17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। So this is nothing but iota की पावर 1 that is equal to iota। It's really simple अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो। Let's take another example, iota की पावर 165921 प्लस 1 ओवर iota की पावर let's say 128142। अब ऐसे ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। तो इसमें 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से तो आया आइटा, प्लस इसको आप जब डिवाइड करोगे 1 से 4 से सॉरी, तो यू विल हैव रिमाइंडर एज 2। तो दिस विल बी 1 ओवर आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर को हमें पता है कि आप क्या लिख सकते हो, आइटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो दिस इज आइटा -1, दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से यू नीड टू कैलकुलेट 1 प्लस आइटा की पावर 10 प्लस आइटा की पावर 110 प्लस आइटा की पावर 1000। लेट्स से दिस इज 1 प्लस, इसको डिवाइड किया 4 पे तो रिमाइंडर विल बी 2। सो दिस इज आइटा स्क्वायर। इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव रिमाइंडर अगेन एज 2, एंड देन इसको डिवाइड किया तो दिस इज डिविजिबल बाय 4, सो यू विल हैव रिमाइंडर एज 0। This is 1 minus 1, this is -1 plus 1, this gives you answer as 0। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं। Let's say question is iota की पावर 17 minus 1 over iota की पावर 34 का होल स्क्वायर। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइटा की पावर 17, 4 से जब 17 को डिवाइड करेंगे यू विल हैव रिमाइंडर एज 1, दिस इज आइटा की पावर 1 माइनस, यहाँ पे भी आपने 34 से जब 4 को डिवाइड किया तो यू विल हैव रिमाइंडर एज 2, दिस इज नथिंग बट 1 ओवर आइटा स्क्वायर की पावर 2। इसको सॉल्व कर लिया, आइटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा -1, तो +1 बन गया का होल स्क्वायर। सो दिस इज आइटा +1 होल स्क्वायर। इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया तो आइटा का स्क्वायर
plus b square plus 2 times a into b. This is nothing but minus 1 plus 2 iota, and you will have your answer as 2 iota. All right. अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद एक रिजल्ट लिखेंगे. एग्जाम्पल इज कि आयटा की पावर 11 प्लस आयटा की पावर 12 प्लस आयटा की पावर 13 प्लस आयटा की पावर 14. इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करो. तो देखो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव रिमाइंडर एज 3, देन यू विल हैव रिमाइंडर एज 0. 13 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 एंड 14 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया आपके पास. दिस इज माइनस आयटा प्लस 1 प्लस आयटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर आप कोई भी और कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स लो, आयटा की पावर 153, 154, 155 एंड 156, इसका भी आप क्या देखोगे जब आप इसको सम करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं 154, 155, 156, इसका आंसर भी 0 आएगा. तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या बनता है, आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयटा की पावर n प्लस 3. तो ये बेसिकली 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ गई आयटा की. तो इसका रिजल्ट बना कि ये पावर्स का सम हमेशा 0 होगा. दैट इज अ रिजल्ट. ठीक है. तो कॉन्जिक्यूटिव, इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा एड अप टू 0. ठीक है. तो दैट इज अर रिजल्ट. इसको हम याद रख लेंगे तो थोड़े क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे. ध्यान रखेंगे कि n हैज़ टू बी एन इंटीजर. ठीक है. तो नेक्स्ट आ गए अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे. हमने शुरू में लिखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयटा y लिख सकते हैं हम. ठीक है. तो अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं. z. सो z इज इक्वल टू x प्लस आयटा y. अब इसमें जो x है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हो गया अपना रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम x से डिनोट करते हैं. और जो अपना y है, आयटा को छोड़ के जो टर्म बन रही है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आयटा भी साथ में ले लेते हैं. तो y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आयटा नहीं है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. y है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक स्पेशल केस क्या बनता है कि अगर y 0 हो गया, ठीक है, तो सिर्फ फिर z क्या बच जाएगा, अपना x ही बच जाएगा. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर्स. ठीक है. सिमिलरली अगर अपना x 0 हो गया तो फिर z क्या बच जाएगा, आयटा y. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. तो दिस इज प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. अब अगर हम इसको, अगर z है लेट्स से अपने पास x प्लस आयटा y, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसको हम x प्लस आयटा y बोलते हैं. और इसको जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन में x, y को प्लॉट करते थे, तो इसको हम आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं. आर्गन प्लेन, ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो अपना बनेगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, जिसमें कि ये एक्सिस अपनी रियल एक्सिस होती है एंड दिस एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस. तो ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस और ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस एंड ये पॉजिटिव रियल एक्सिस. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट. तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, तो इसको आप एक पॉइंट की तरह डिनोट कर सकते हैं आर्गन प्लेन में x, y, जैसे हम 2D में डिनोट करते हैं, आपने 10th में देखा होगा. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ पॉइंट इन द आर्गन प्लेन.
ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी क्या आ गई, ये अपनी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो x क्या था अपना रियल पार्ट। अब इसको लिखने का ऐसा भी तरीका है कि रियल पार्ट ऑफ z आपसे कोई पूछे तो दैट विल बी x, एंड अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कोई पूछे दैट विल बी y, एंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी x, y। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपके पास x प्लस आयटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयटा वाई। बेसिकली आप आयटा के आगे जो साइन लगा हुआ है उसको आप चेंज कर दोगे, प्लस लगा तो माइनस, और अगर x माइनस आयटा वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पूछ रहा आपसे तो दैट विल बी x प्लस आयटा वाई, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयटा के आगे जो साइन लगा है उसको हम बेसिकली चेंज कर देते हैं। इस पे हम वापस आएंगे तो इसको और डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन सेज कि आपके पास z गिवन है 1 प्लस आयटा ओवर √2 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की पावर 1929। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो z इज इक्वल टू, हमें z की पावर 1929 कैलकुलेट करना है, तो दिस इज 1 प्लस आयटा ओवर √2 की पावर 1929। हमने क्या किया, 1929 को 4 से डिवाइड किया तो अपने पास ये स्प्लिट होके ऐसे बन जाएगा कि 1929 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 482 प्लस 1। अब क्या करते हैं कि इसको दोबारा से स्प्लिट कर लिया, 1 प्लस आयटा ओवर √2 इसकी पावर 4 इंटू 482 इंटू 1 प्लस आयटा ओवर √2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड देन। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है इसको अंदर ले गए, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस आयटा बाय √2 की पावर 4, एंड ये सारे की पावर 482 और साथ में आ गया 1 प्लस आयटा ओवर √2। और इसकी अब पावर ये ओपन कर दी, 4 पावर तो इजी है ओपन करना, तो पहले स्क्वायर करा दोनों तरफ, वो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो यू विल हैव 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा ओवर 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, एंड बाहर आएगा 482 इंटू 1 प्लस आयटा ओवर √2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1, तो -1 और +1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, 2 आयटा ओवर 2। सो 2 आयटा ओवर 2 की पावर 2 होल रेज टू पावर 482 इंटू 1 प्लस आयटा अपॉन √2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1 टू द पावर 482 1 प्लस आयटा बाय √2। अब -1 टू द पावर 482, -1 क्या है, 482 इज एन इवन नंबर, तो -1 की पावर आप इवन नंबर करोगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस आयटा अपॉन √2। दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे तब क्या होगा, या फिर उनकी कंडीशन क्या रहेगी, वो हम इस आर्टिकल में बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो आपको गिवन है कि a प्लस आयटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
जो कि इक्वल है c प्लस आइटा डी के, या फिर इनके इक्वल होने की कंडीशन क्या बनेगी वो हमें ढूंढनी है। तो कंडीशन इज कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये तभी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आए। सिर्फ और सिर्फ उस सिनेरियो में ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल आएंगे। इन ऑल अदर सिनेरियोज दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल नॉट बी इक्वल। तो इसको लिख लेते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are said to be equal if and only if their real parts are equal and their imaginary parts are also equal. रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल बोलेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? लेट्स से क्वेश्चन सेज फाइंड x प्लस वाई, आइटा नहीं है, अब x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है कि 2 प्लस एक्स आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 3 आइटा। तो अब बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल गिवन है ना, तो 2 की वैल्यू, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, 2 की वैल्यू 1 माइनस वाई की इक्वल आएगी एंड x की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से y कितना आ गया, y इज इक्वल टू -1 एंड x तो अपना 3 आ ही गया। तो x प्लस वाई विल बी 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था। अभी एक मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आईआईटी में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट इज कि वी हैव टू फाइंड द रियल वैल्यूज of x and y for which the equation is satisfied. और इक्वेशन क्या गिवन थी, x की पावर 4 प्लस 2x टाइम्स आइटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई आइटा इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा प्लस 1 माइनस 2y टाइम्स आइटा। ये इक्वेशन गिवन थी और ये आईआईटी में आया था क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा इसका। अब आईआईटी में आया तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो क्या किया, इसका रियल पार्ट निकाला और इमेजिनरी पार्ट निकाला। ठीक है, दोनों तरफ रियल पार्ट देखा। रियल पार्ट विल बी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से आया, इसको क्लब कर दिया और फिर इमेजिनरी पार्ट को भी क्लब कर दिया, दैट इज आइटा टाइम्स 2x और यहाँ से माइनस वाई। फिर इधर रियल पार्ट देखा, दैट विल बी 3 प्लस 1 4 और माइनस आइटा कॉमन ले लिया, यू विल हैव 5 प्लस 2y एज द इमेजिनरी पार्ट। तो अब इनको बेसिकली हमने इक्वेट करा, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया और दूसरा क्या बना, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस 2y। इस तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल एंड रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, वही अपना आ रहा है। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व करना है तो अपने पास फिर आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसमें तो x स्क्वायर को t पुट कर लिया, तो दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे t 4t प्लस 1t
-4 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, t कॉमन आया, t -4 और यहाँ पे +1 इंटू t -4 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आगे, एक तो फैक्टर बना t+1, दूसरा फैक्टर बना t -4। दिस गिव्स यू t इज इक्वल टू -1 और t -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू -1। तो ये केस तो हो गया रिजेक्ट, ठीक है, बिकॉज x² क्या गिवन है हमें, x और y रियल गिवन है, तो x² -1 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से आया x² इज इक्वल टू 4 विच गिव्स यू x इज इक्वल टू +-2। तो ये तो अपना x की वैल्यूज आ गई कि x की वैल्यू +2 और या फिर -2 हो सकती है। अब रही बात y की, तो 2x - y इज इक्वल टू -5 -2y। तो ये बन जाएगा 2x और यहाँ से आएगा आपके पास +y इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू आप डालो, पहले तो 2 डालो x की वैल्यू इसमें। जब आपने x की वैल्यू 2 डाली इस केस में, तो दिस विल बी 2 × 2 + y इक्वल टू -5। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू -9। और जब आपने x की वैल्यू -2 डाली, तो 2 × -2 + y इज इक्वल टू -5। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x और y की दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। एक तो पॉइंट बना 2, -9 और दूसरा पॉइंट बना -2, -1। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन IIT समवेयर अराउंड 1984 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। Our next topic is inequalities in complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटीज किस तरह से होती हैं, अभी हमने इक्वालिटी देख लिया। तो इनइक्वालिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वी कैनॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात आप अपने मन में बिठा लो। क्यों नहीं कर सकते? एज दे आर पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, एज दे आर पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट्स हैं। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो तो वो दो पॉइंट्स होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। यू कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको हम याद रखेंगे, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, दैट इज इनइक्वालिटीज डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर फोर्सफुली कंपैरिजन हो रहा होगा ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो डेफिनेटली क्या रहा होगा, उस केस में इमेजिनरी पार्ट जीरो रहा होगा। बेसिकली वो रियल नंबर्स का ही कंपैरिजन हो रहा होगा। सो हम लिख सकते हैं कि कंपैरिजन कैन ओनली बी मेड if imaginary part of z is equal to 0, that is they are real numbers. मतलब कि अगर 5 लेस देन हम 7 बोले तो ये तो ट्रू है, लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि 2 + 3 आइटा इज ग्रेटर देन लेट्स से 1 + 2 आइटा, तो ये कंपैरिजन आप नहीं बना सकते। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ना ही ये छोटा है, ना ही बड़ा है, ना ही इक्वल है, ठीक है। इक्वालिटी वाला तो हम चलो कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हमने लास्ट आर्टिकल में देखा कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंपैरिजन आप नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, बिकॉज दे आर पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये कोई लेंथ नहीं है कि जिसको आप कंपेयर कर लो, ठीक है।
So that's what we mean by inequalities in complex number. So I hope this is sufficient for this video. Let's meet up in next video with the next topic in complex number. Thank you.